नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में वनस्पतियों को केवल औषधियां नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात देवताओं का प्रतीक और दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वनस्पतियों के भीतर चेतना और ऊर्जा का वास बताया गया है, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। इन्हीं परम कल्याणकारी और दिव्य वनस्पतियों में सबसे प्रमुख और चमत्कारी नाम है अश्वगंधा का। इस चमत्कारी वनस्पति को देव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा का नाम सुनते ही मन में एक अत्यंत ऊर्जावान और शक्तिशाली स्वरूप की छवि उभरती है। आज के इस वीडियो में हम अश्वगंधा के उसी दिव्य रहस्य, उसकी लोक मान्यताओं, उसके धार्मिक महत्व और जीवन को पूरी तरह बदल देने वाले परम चमत्कारी प्रयोगों के बारे में अत्यंत विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके जीवन के कई अंधकारों को दूर कर प्रकाश फैलाने में सहायक सिद्ध होगा। अश्वगंधा का पौराणिक इतिहास और देवत्व। अश्वगंधा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका संबंध सीधे देवताओं और ऋषियों से है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब उस महामंथन से कई दिव्य रत्न और औषधियां प्रकट हुई थीं। उस समय अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी के जिन पावन स्थानों पर गिरी, वहां अत्यंत चमत्कारी औषधियों की उत्पत्ति हुई। अश्वगंधा भी उन्हीं अमृत बूंदों से उत्पन्न हुई एक परम दिव्य वनस्पति है। यही कारण है कि इसे अमृता प्रदान करने वाली और बुढ़ापे को दूर रखने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है। वैदिक काल में अथर्ववेद के अंतर्गत अनेक ऐसी जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है जो मानव शरीर से यक्ष्मा अर्थात असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। ऋषियों ने अश्वगंधा को बल, वीर्य और आयु बढ़ाने वाली सबसे श्रेष्ठ वनस्पति के रूप में प्रतिष्ठित किया। देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों ने इस दिव्य वनस्पति का उपयोग करके वृद्ध ऋषियों को पुनः नवीन यौवन और अपार शक्ति प्रदान की थी। अश्वगंधा का सीधा संबंध महादेव शिव से भी माना जाता है। हिमालय की पवित्र कंदराओं में जब भगवान शिव समाधि में लीन होते थे, तब उनके चारों ओर उगने वाली वनस्पतियों में अश्वगंधा प्रमुख थी। इस वनस्पति के भीतर शिव तत्व की प्रधानता पाई जाती है, जो व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, ध्यान की गहराई और अपार आंतरिक बल प्रदान करती है। इसी कारण से तांत्रिक और योग साधना करने वाले साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए और अपने शरीर को वज्र के समान शक्तिशाली बनाने के लिए प्राचीन काल से ही अश्वगंधा का सेवन और पूजन करते आ रहे हैं। अश्वगंधा नाम का रहस्य और शारीरिक स्वरूप। अश्वगंधा शब्द दो महत्वपूर्ण शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला शब्द है अश्व अर्थात घोड़ा और दूसरा शब्द है गंध अर्थात सुगंध। इस वनस्पति की जड़ से आने वाली महक एक स्वस्थ घोड़े के शरीर से आने वाली गंध के समान होती है। इसके अतिरिक्त इसके सेवन से मनुष्य के भीतर घोड़े के समान अपार शक्ति, स्फूर्ति, बल और सहनशीलता का संचार होता है। इसी कारण हमारे दिव्य पूर्वजों ने इसका नामकरण अश्वगंधा किया। स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक छोटा, सीधा, झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके पत्ते हल्के मखमली और हरे रंग के होते हैं। इसके फूल पीले और हरे रंग के छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं और इसके फल पकने पर छोटे लाल मोतियों की तरह चमकते हैं। परंतु इसकी सबसे बड़ी शक्ति और महिमा इसकी जड़ों में छिपी होती है। इसकी जड़ मटमैले रंग की और भीतर से सफेद होती है, जो पृथ्वी के भीतर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करके अपने भीतर संचित करती है। लोक मान्यताओं में अश्वगंधा का उच्च स्थान। भारत के ग्रामीण अंचलों और लोक कथाओं में अश्वगंधा को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं सदियों से प्रचलित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज भी बुजुर्ग लोग इस वनस्पति को चमत्कारी और रक्षक देव के रूप में पूजते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता है कि यदि घर की सीमा पर अश्वगंधा का पौधा लगा हो तो उस घर में कभी भी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां, बुरी आत्माएं या दुष्ट हवाएं प्रवेश नहीं कर सकती। यह घर की सीमा की रक्षा करने वाला एक प्राकृतिक द्वारपाल माना जाता है। एक और लोक मान्यता के अनुसार यदि कोई किसान अपने पशुओं के रहने के स्थान पर अर्थात गौशाला में अश्वगंधा की जड़ को अभिमंत्रित करके लटका देता है, तो उसके गाय और भैंस जैसे दूध देने वाले पशु हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उन्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगती और उनका दूध भी अमृत के समान गुणकारी बना रहता है।
लोक परंपराओं में तो यहां तक विश्वास किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रात में डरावने सपने आते हों या वह सोते समय अचानक चौंक कर उठ जाता हो तो उसकी तकिया के नीचे अश्वगंधा की एक छोटी सी जड़ रख देने से उसे परम शांति मिलती है और दुस्वप्न आना पूरी तरह बंद हो जाते हैं। यह लोक विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है और ग्रामीण लोग आज भी इस पर अटूट भरोसा करते हैं। अश्वगंधा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से अश्वगंधा का स्थान अत्यंत पवित्र है। यज्ञ और हवन की क्रियाओं में अश्वगंधा की समिधाओं और इसकी जड़ के चूर्ण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। माना जाता है कि जब यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि में अश्वगंधा की आहुति दी जाती है तो उससे उठने वाला धुआं संपूर्ण वातावरण को शुद्ध कर देता है। वह धुआं न केवल सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करता है बल्कि वायुमंडल में फैले हुए मानसिक तनाव और नकारात्मक तरंगों को भी शांत कर देता है। पूजा पाठ और देव आराधना में भी इस वनस्पति का विशेष महत्व है। भगवान शिव, मां दुर्गा और हनुमान जी की पूजा में अश्वगंधा के पौधे की पूजा की जाती है या इसकी जड़ को अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से देवी दुर्गा के नव दुर्गा स्वरूपों की साधना में अश्वगंधा को मां शैलपुत्री का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां शैलपुत्री की आराधना में अश्वगंधा का अर्पण करने से साधक को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अटूट मानसिक बल की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए अश्वगंधा एक वरदान की तरह है। ध्यान लगाने में जिन साधकों का मन चंचल रहता है या जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, वे यदि नियमित रूप से इस वनस्पति का उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो उनके मस्तिष्क में स्थित आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को बल मिलता है। इससे चित्त शांत होता है और ध्यान लगाने में अद्भुत सहायता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र और नवग्रह शांति में अश्वगंधा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह हमारे जीवन, शरीर और भाग्य को नियंत्रित करते हैं। जब कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है या पीड़ादायक स्थिति में होता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन ग्रहों की शांति के लिए रत्नों को धारण करने का विधान है, परंतु रत्न अत्यंत महंगे होते हैं और हर व्यक्ति उन्हें खरीदने में असमर्थ होता है। हमारे ऋषियों ने इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए जड़ियों के धारण की व्यवस्था दी। अश्वगंधा की जड़ को ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की शांति के लिए सबसे अचूक और प्रभावशाली माना गया है। शनिदेव, जो कि न्याय के देवता हैं और मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, जब वे अपनी 7.5 ढैया या महादशा में व्यक्ति को कष्ट देते हैं तो व्यक्ति का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीलम रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति नीलम धारण नहीं कर सकता तो वह शनिवार के दिन श्रवण या अनुराधा नक्षत्र में अश्वगंधा की जड़ को नीले या काले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा या गले में धारण कर सकता है। यह जड़ शनि की हानिकारक तरंगों को सोख लेती है और व्यक्ति को शनि के कोप से बचाती है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा की जड़ राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी शांत करने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह जातक के भीतर साहस, पराक्रम और सहनशीलता को बढ़ाती है, जिससे वह कठिन से कठिन समय में भी अडिग खड़ा रहता है। तांत्रिक साधनाओं और रक्षा विधान में अश्वगंधा का रहस्य तंत्र शास्त्र में वनस्पति तंत्र का एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी विभाग है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे डामर तंत्र और उड्डीश तंत्र में अश्वगंधा की जड़ को अत्यंत प्रभावशाली वशीकरण, स्तंभन और मारण क्रियाओं की काट के रूप में वर्णित किया गया है। तांत्रिक साधनाओं में अश्वगंधा की जड़ का उपयोग किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपनी सकारात्मक छवि बनाने और आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तंत्र के अनुसार अश्वगंधा की जड़ में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जो देवी महाकाली की कृपा से जागृत होती है। यदि कोई व्यक्ति इसकी जड़ को विशेष मंत्रों से सिद्ध करके अपने पास रखता है तो कोई भी तांत्रिक अभिचार, टोना टोटका या मूठ करनी उस पर असर नहीं कर सकती। यह एक अभेद्य रक्षा कवच की तरह काम करती है। दुश्मनों के षड्यंत्रों से बचने के लिए और समाज में यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए भी तांत्रिक विधानों में अश्वगंधा का बड़ा ही गुप्त उपयोग बताया गया है। विशेष रूप से ग्रहण काल, होली, दिवाली या नवरात्र की रातों में इस वनस्पति की साधना की जाती है, जिससे जीवन की समस्त बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में अश्वगंधा की परम महिमा आयुर्वेद के आदि ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में
अश्वगंधा को रसायन वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। रसायन का अर्थ होता है वह औषधि जो वृद्धावस्था को रोक दे, शरीर के सभी अंगों को नवजीवन प्रदान करे और धातु पोषण को चरम पर पहुंचा दे। महर्षि चरक ने अश्वगंधा को बल्य अर्थात बल देने वाली, बृंहणीय अर्थात शरीर को पुष्ट करने वाली और वयस्थापन अर्थात आयु को थाम कर रखने वाली परम औषधि कहा है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर वात, पित्त और कफ इन 3 दोषों के संतुलन पर टिका हुआ है। जब इन तीनों में से कोई भी दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर रोगों का घर बन जाता है। अश्वगंधा मुख्य रूप से वात और कफ दोष का शमन करने वाली सबसे उत्तम औषधि है। वात दोष के बिगड़ने से शरीर में 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें जोड़ों का दर्द, नसों की कमजोरी, अनिद्रा, चिंता, कंपन और शरीर का सूखना शामिल है। अश्वगंधा इन सभी वात रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखती है। इसके गुण अत्यंत स्निग्ध और लघु होते हैं। इसका वीर्य उष्ण होता है अर्थात इसकी तासीर गर्म होती है। इसी कारण यह शरीर की जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है और शरीर के 7 धातुओं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का भली भांति पोषण होता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अश्वगंधा के महाचमत्कारिक प्रयोग। अब हम अश्वगंधा के उन परम गोपनीय और महाचमत्कारिक प्रयोगों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। ये प्रयोग धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रामाणिक और अनुभूत हैं। इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ करने से अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। धन, लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु अश्वगंधा का तांत्रिक अनुष्ठान। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है, व्यापार मंदा चल रहा है या कमाया हुआ पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो आप अश्वगंधा का यह अत्यंत प्रभावशाली तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या नवरात्र की तिथि का चयन करना होगा। इस पावन अवसर पर प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद अश्वगंधा के पौधे के पास जाकर धूप दीप दिखाकर उसे आमंत्रित करें। फिर बड़ी ही विनम्रता से उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खोदकर निकाल लें। इस जड़ को घर लाकर गंगा जल और कच्चे दूध से अच्छी तरह धोकर पवित्र कर लें। अब एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें। उस कपड़े के ऊपर इस पवित्र जड़ को रखें। जड़ पर केसर का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं। इसके पश्चात मां लक्ष्मी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद उस लाल कपड़े में जड़ को बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या अपने व्यापारिक स्थल के गल्ले में रख दें। यह दिव्य जड़ अपनी चुंबकीय शक्ति से धन को आकर्षित करने लगती है। व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह रोक लग जाती है। घर में मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। गृह शांति और वास्तु दोष निवारण हेतु अश्वगंधा का विशेष उपयोग। कई बार घरों में बिना किसी बड़े कारण के हमेशा कलह, अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल की कमी होती है और घर में प्रवेश करते ही मन भारी होने लगता है। इसका मुख्य कारण घर में मौजूद गंभीर वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए अश्वगंधा का यह प्रयोग बड़ा ही कारगर माना गया है। इसके लिए आपको शनिवार के दिन किसी अश्वगंधा के पौधे से उसकी जड़ का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना होगा। इस जड़ को लाकर पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का पवित्र मिश्रण या केवल गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद इस जड़ को एक तांबे के कलश या पात्र में रखकर अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो आप इस जड़ को लाल या पीले रंग के सूती कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के ठीक ऊपर बीचों बीच टांग दें। ऐसा करने से घर के भीतर प्रवेश करने वाली हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर नष्ट हो जाती है।
घर का वास्तु दोष धीरे धीरे शांत होने लगता है। परिवार के सदस्यों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ती है और घर का वातावरण अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। नजर, दोष और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा हेतु अभेद्य कवच छोटे बच्चों को अक्सर बहुत जल्दी नजर लग जाती है। वे अचानक रोने लगते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं या अकारण ही बीमार रहने लगते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों का भी हंसता खेलता जीवन अचानक किसी की बुरी नजर या ईर्ष्या के कारण बिखर जाता है। इस अदृश्य नकारात्मकता से रक्षा के लिए अश्वगंधा की जड़ से बना रक्षा कवच अचूक माना जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए मंगलवार या शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं। अपने साथ अश्वगंधा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले जाएं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर उस जड़ पर लगा दें। इसके पश्चात इस अभिमंत्रित जड़ को तांबे या चांदी के एक ताबीज के भीतर भरकर काले धागे की मदद से उस बच्चे या व्यक्ति के गले या दाहिनी भुजा पर बांध दें। यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि इसके शरीर पर रहते हुए कोई भी बुरी नजर, टोना टोटका, भूत प्रेत की बाधा या नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं सकती। व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है जिससे वह हमेशा निर्भय होकर अपना जीवन जीता है। मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता मुक्ति हेतु दिव्य आयुर्वेदिक प्रयोग आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तनाव, चिंता या अवसाद से ग्रस्त न हो। अत्यधिक काम का बोझ और मानसिक उलझनें व्यक्ति की सुख शांति छीन लेती हैं। आयुर्वेद में इस समस्या के समाधान के लिए अश्वगंधा से बेहतर कोई दूसरी औषधि नहीं बताई गई है। यह सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को शांति प्रदान करती है। इस प्रयोग के लिए आपको शुद्ध अश्वगंधा की जड़ का बारीक चूर्ण तैयार करना होगा। बाजार से खरीदे गए चूर्ण के स्थान पर यदि आप स्वयं जड़ लाकर उसे सुखाकर कूट लें तो वह 100% शुद्ध और अधिक गुणकारी होगा। रोजाना रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने गाय के दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उसका सेवन करें। यदि आपको दूध पसंद न हो तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। केवल कुछ ही दिनों के नियमित सेवन से मस्तिष्क की थकी हुई नसें शांत होने लगती हैं, मन में उठने वाले नकारात्मक विचार थम जाते हैं और व्यक्ति को एक असीम शांति का अनुभव होता है। यह तनाव को जड़ से समाप्त कर जीवन के प्रति उत्साह को दोबारा जगा देता है। शारीरिक शक्ति बल और स्फूर्ति वर्धन हेतु सर्वोत्तम रसायन प्रयोग। शारीरिक दुर्बलता, असमय बुढ़ापा आना, शरीर में हमेशा थकान बने रहना और थोड़ा सा काम करते ही हांफने लगना, यह सब शरीर के भीतर ओज और प्राण शक्ति की कमी के लक्षण हैं। अश्वगंधा को शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला सबसे शक्तिशाली रसायन माना गया है। इस प्रयोग के लिए अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में शतावरी चूर्ण के साथ मिला लें। अब इस मिश्रण को एक साफ कांच के डिब्बे में सुरक्षित रख लें। रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से 1 घंटा पहले 1 चम्मच इस चूर्ण को 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय के घी और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। यहां एक विशेष बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि आयुर्वेद के नियमानुसार घी और शहद को कभी भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि समान मात्रा में मिलने पर यह के समान हो जाते हैं। इसलिए हमेशा घी और शहद की मात्रा में थोड़ा अंतर रखें, जैसे आधा चम्मच घी तो 1 चम्मच शहद। इस मिश्रण को चाटने के बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुना मीठा दूध पी लें। यह प्रयोग शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। सूखी हुई मांसपेशियां पुष्ट होने लगती हैं, चेहरे पर गजब का निखार और चमक आ जाती है और शरीर किसी बलवान योद्धा की तरह शक्तिशाली बन जाता है। बुद्धि तीक्ष्ण करने और स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु महाप्रयोग विद्यार्थियों के लिए, दिमागी काम करने वाले लोगों के लिए और बढ़ती उम्र के उन बुजुर्गों के लिए जिनकी याददाश्त कमजोर होने लगी है। अश्वगंधा का यह प्रयोग किसी दिव्य वरदान से कम नहीं है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करके एकाग्रता को चरम पर पहुंचा देता है। इस प्रयोग के लिए अश्वगंधा चूर्ण, शंखपुष्पी चूर्ण और ब्राह्मी चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर एक अद्भुत मिश्रण तैयार कर लें। इस त्रिविध मिश्रण का आधा चम्मच सुबह और शाम खाली पेट गुनगुने पानी या गाय के दूध के साथ सेवन करें। इसके नियमित सेवन से भूलने की बीमारी पूरी तरह दूर हो जाती है। पढ़ी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं और मानसिक एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन्हें यह प्रयोग कराने से उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र गति से काम करने लगती है।
अनिद्रा रोग और गहरी सुखद निद्रा प्राप्ति हेतु चमत्कारी विधि रात रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहना, नींद न आना और नींद की गोलियों का सहारा लेना आज के समय की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। नींद की गोलियां शरीर को भीतर से खोखला कर देती हैं। इस समस्या से प्राकृतिक रूप से मुक्ति पाने के लिए अश्वगंधा का यह प्रयोग अत्यंत चमत्कारी है। इसके लिए आपको रोजाना रात को सोने से पहले अश्वगंधा की जड़ को पानी के साथ घिसकर एक गाढ़ा लेप तैयार करना होगा। इस लेप को अपने माथे और दोनों कनपटियों पर हल्के हाथों से लगाएं। इसके साथ ही 1 कप गुनगुने भैंस के दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पी लें। भैंस के दूध में प्राकृतिक रूप से निद्रा लाने वाले तत्व होते हैं और जब यह अश्वगंधा के साथ मिलता है तो मस्तिष्क की अति सक्रिय तरंगों को शांत कर देता है। इस प्रयोग को करने के कुछ ही मिनटों के भीतर व्यक्ति को ऐसी गहरी, सुखद और शांत नींद आती है जैसी किसी छोटे बच्चे को आती है। सुबह उठने पर शरीर पूरी तरह तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान सुख प्राप्ति हेतु विशेष साधना प्रयोग। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम की कमी, शारीरिक असमर्थता और संतान सुख से वंचित रहना किसी भी परिवार के लिए बड़े दुख का कारण होता है। अश्वगंधा के भीतर प्राकृतिक रूप से वाजीकरण के गुण पाए जाते हैं जो जीवन के इस सूनेपन को दूर करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को ही नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से पुरुष यदि रोजाना रात को अश्वगंधा चूर्ण को कौच के बीज के चूर्ण के साथ मिलाकर गुनगुने दूध से लेते हैं तो उनके शरीर के सभी गुप्त विकार दूर हो जाते हैं और शारीरिक क्षमता में अपार वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार महिलाएं यदि अश्वगंधा का सेवन घृत अर्थात गाय के शुद्ध घी के साथ करती हैं तो उनके गर्भाशय से जुड़े समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह प्रयोग वैवाहिक जीवन में मधुरता घोल देता है और सूनी गोद को भरने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। शनि और राहु ग्रहों की पीठदाह शांति हेतु ज्योतिषीय धारण विधि। यदि आपकी कुंडली में शनि देव वक्री हैं, 7.5 चल रही है या राहु केतु के कारण काल सर्प दोष जैसी गंभीर समस्याएं जीवन को प्रभावित कर रही हैं, तो महंगे रत्नों के चक्कर में पड़ने के बजाय अश्वगंधा की जड़ को धारण करने का यह शास्त्रीय प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर अश्वगंधा के पौधे के पास जाकर थोड़ा सा जल अर्पित करें और धूप दिखाकर प्रार्थना करें कि हे देव वनस्पति, मैं आपकी जड़ को अपने ग्रहों की शांति के लिए लेने आया हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें। इस टुकड़े को गंगा जल से धोकर हनुमान जी या शनिदेव के चरणों में रख दें। वहां बैठकर ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जड़ को काले सूती धागे में लपेटकर शनिवार की दोपहर या संध्या के समय अपने गले में या दाहिने हाथ पर बांध लें। यह धारण की हुई जड़ शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह सोख लेती है। दुर्घटनाओं की आशंका टल जाती है, नौकरी और व्यापार में आने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने लगती है। असाध्य व्याधियों के शमन और दीर्घायु प्राप्ति हेतु कायाकल्प प्रयोग। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कायाकल्प की अनेक विधियों का वर्णन मिलता है, जिसके द्वारा अत्यंत वृद्ध और बीमार शरीर को भी दोबारा निरोगी और दीर्घायु बनाया जा सकता है। अश्वगंधा इस कायाकल्प प्रक्रिया की मुख्य आधारशिला है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देती है कि कोई भी असाध्य बीमारी शरीर पर टिक नहीं पाती। इस कायाकल्प प्रयोग के लिए वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तब अश्वगंधा का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। रोजाना सुबह खाली पेट आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को आंवले के रस और शहद के साथ मिलाकर चाटें। यह प्रयोग शरीर के भीतर मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है। यह कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं और बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। इस प्रयोग को लगातार 40 दिनों तक करने से शरीर भीतर से पूरी तरह नया और निरोगी हो जाता है तथा व्यक्ति को 100 वर्ष तक का सुखी और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। अश्वगंधा के संग्रहण की शास्त्रीय विधि और सावधानियां।
अश्वगंधा के इन सभी चमत्कारी प्रयोगों का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब इसके संग्रहण और उपयोग में कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन किया जाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी पौधे से औषधि प्राप्त करने की एक पवित्र विधि होती है। जब भी आपको अश्वगंधा की जड़ की आवश्यकता हो तो उसे कभी भी अशुद्ध अवस्था में या बिना प्रार्थना किए न उखाड़ें। हमेशा एक दिन पहले संध्या के समय पौधे के पास जाकर उससे अनुमति मांगें। उखाड़ते समय लोहे के औजारों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करें। जड़ को निकालने के बाद उसे अच्छी तरह साफ पानी से धो लें और हमेशा छांव में सुखाएं। सीधी धूप में सुखाने से इसके भीतर के दिव्य और औषधीय तत्व नष्ट हो जाते हैं। सावधानियों की बात करें तो चूंकि अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिन लोगों के शरीर में पित्त की अधिकता रहती है, जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या जिनके पेट में हमेशा जलन और अल्सर जैसी समस्याएं रहती हैं, उन्हें इसका सेवन बड़ी ही सीमित मात्रा में और वैद्य की सलाह के अनुसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को भी बिना किसी कुशल आयुर्वेदाचार्य के परामर्श के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस अद्भुत वनस्पति के भीतर छिपे इन रहस्यों को समझकर यदि हम इसे अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू सकेंगे। यह देव वनस्पति हमारे कल्याण के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।